अब तक की 5 अहम खबरें। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के लिए कैसा दौरान पड़ा कि भाजपा के मुस्लिम नेता को ही शहर छोड़कर जाना पड़ा। उत्तर प्रदेश के उत्तरकाशी में पिछले कई दिनों से तनाव का माहौल जारी है, क्योंकि चंद दिन पहले ही उत्तरकाशी के पुरोला में एक नाबालिग हिंदू लड़की के अपहरण की कोशिश की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने एक मुस्लिम समेत 2 लोगों की गिरफ्तारी कर दी। वहीं इस वाक़े के बाद पूरे जिले में तनाव बना हुआ है, जिसके बाद मुसलमान दुकानदारों के लिए दुकानों पर पोस्टर्स भी लगाए गए कि वो जल्द से जल्द दुकानें खाली कर दें और साथ ही साथ मुसलमानों को घर या दुकानें किराए पर ना दी जाएं, इसके लिए भी रैलियां निकाली गई। वहीं इस वाक़े के बाद मुसलमानों को लेकर इतने नफरती बयान दिए गए, जिससे कि उत्तरकाशी का माहौल बेहद बिगड़ गया। और ये माहौल इतना बिगड़ गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और माइनॉरिटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद को भी अपने मुसलमान होने के चलते अपनी जान बचाने के लिए शहर छोड़कर जाना पड़ा। नसीरुद्दीन शाह के बयानों पर भड़के मुकेश खन्ना, बोले ऐसा है तो शामिल हो जाएं लव जिहाद को बढ़ाने वाली टीमों में। नसीरुद्दीन शाह पिछले कुछ दिनों से चर्चा में आ गए हैं। चंद दिन पहले उन्होंने भारत में मुसलमानों की स्थिति पर अपनी राय रखी थी। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों से नफरत करना अब एक फैशन बन चुका है। उनका कहना था कि बड़ी ही चालाकी से लोगों के मन में नफरत भरी जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी जा रही है, जिसके लिए कुछ फिल्म्स और शोज का सहारा लिया जा रहा है और जिसके जरिए ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। नसीरुद्दीन शाह की इन्हीं बातों से मुकेश खन्ना इत्तेफाक नहीं रखते। उन्होंने नसीरुद्दीन शाह को अपने YouTube चैनल पर जवाब देते हुए काफी कुछ कहा। मुकेश खन्ना ने कहा, हिंदुस्तान में कोई अगर सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो वो मुसलमान हैं। अगर उन्हें डर है तो बाहर के देशों से, इसलिए अपने बयानों को दुरुस्त रखिए। उन्होंने कहा कि आप कट्टर हो चुके हैं, जो एक एक्टर को शोभा नहीं देता। अगर ऐसा ही है तो आप भी जाकर लव जिहाद फैलाने वाली टीमों में शामिल हो जाएं। इतना ही नहीं, मुकेश खन्ना ने ये भी कहा कि ऐसे स्टेटमेंट्स मत दीजिए। आप एक एक्टर हैं और वो भी बहुत समझदार और सुलझे हुए एक्टर हैं, तो कृपया अपने बयानों पर ध्यान दें और ऐसे बयान ना दें। औरंगजेब को लेकर कोल्हापुर में भड़की हिंसा के मुजरिम के तौर पर पुलिस ने नहीं किया कोई भी हिंदू संगठन का गिरफ्तार। असदुद्दीन ओवैसी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में औरंगजेब की तारीफ की एक पोस्ट शेयर करने पर इलाके में तनाव पैदा हो गया। इसको लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि औरंगजेब की औलादें पैदा होने लगी हैं। वहीं उनके इस बयान को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस इतने एक्सपर्ट हैं कि वो सब जानते हैं कौन किसकी औलाद है, तो वो जरा हमें भी बताएं कि गॉडसे की औलाद कौन सी है और आप्टे की औलाद कौन सी है। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने ये भी कहा कि बजरंग दल ब्रांच की तरफ से कोल्हापुर बंद का ऐलान करने पर शिवाजी चौक में हुई हिंसा में हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने 350 नामालूम लोगों को हिरासत में लिया है और उनमें से एक भी इंसान ना तो एक्टिविस्ट है और ना ही हिंदू विचारधारा संगठन का। भाजपा कार्यकर्ता के नथुराम गॉडसे को देशभक्त बोलने पर भड़की कांग्रेस। कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हुए महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गॉडसे को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद कांग्रेस में उस बयान से आक्रोश बढ़ गया। दरअसल त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कल कहा था कि नथुराम गॉडसे एक देशभक्त हैं और उनकी देशभक्ति पर शक न किया जाए। वहीं उनके इस बयान के बाद कांग्रेस ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पूर्व नेशनल सोशल मीडिया हेड वैभव वालिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रख त्रिवेंद्र सिंह रावत को पार्टी से बाहर निकाल देने की मांग की है। वैभव वालिया ने कहा कि भाजपा को अपने कार्यकर्ता को बाहर का रास्ता दिखाना होगा, ताकि सबको ये संदेश जाए और आगे से किसी की भी हिम्मत ना हो नथुराम गॉडसे को देशभक्त कहने की। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा ने उन्हें बाहर नहीं निकाला तो ये साफ हो जाएगा कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं उससे मोदी जी सहमत हैं और फिर आगे से मोदी जी को कोई अधिकार नहीं है कि वो महात्मा गांधी की तस्वीर पर फूल चढ़ाएं या उनकी मूर्ति पर माला चढ़ाएं। महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर लगाए और संगीन इल्जाम, जिसमें पुलिस के सामने आए हैं और नए गवाह भी। बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के लगाए हुए एक के बाद एक संगीन इल्जामात सामने आ रहे हैं। जहां एक तरफ नाबालिग पहलवान के घर वालों का ये कहना है कि उन्होंने रेफरी पर गुस्से में आकर बृजभूषण शरण सिंह पर इल्जाम लगा दिए थे, वहीं दूसरी ओर महिला पहलवानों का ये कहना है कि फोटो सेशन करते हुए बृजभूषण ने उनके नितंब यानी के बुटॉक पर हाथ रखा था। वहीं पुलिस के सामने इस बात की गवाही देते हुए एक रेफरी ने कहा
कि फोटो सेशन के दौरान जब बृजभूषण ने ये सब किया तो बृजभूषण को उन्होंने देखा था। उस वक्त महिला पहलवान बृजभूषण के बगल में खड़ी थी, जिससे वो थोड़ी सी असहज हो गई। इसके साथ ही महिला पहलवानों के समर्थन में निर्भया की मां आशा देवी भी आई। उन्होंने कहा कि मामले की ठीक से जांच नहीं की गई है और ना ही पहलवानों को इंसाफ मिला है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में सियासत की वजह से पहलवानों को ज्यादा झेलना पड़ रहा है। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंसाइडर 24/7।